नमस्कार, स्वागत है आपका आज की हेल्थ अपडेट में और मैं हूं आपके साथ गुंजन मित्तल। चलिए नजर डालते हैं आज की हेल्थ से जुड़ी मुख्य खबरों पर। वैज्ञानिक आईवीजी पर काम कर रहे हैं, एक नई प्रजनन विधि जो प्रयोगशालाओं में मानव बच्चे कर सकती है पैदा। रिप्रोडक्शन में एक नया विकास बस अब एक कदम दूर है। अब बच्चे को नॉन ट्रेडिशनल मैनर से लेबोरेटरी कंडीशंस में बनाया जा सकता है। वैज्ञानिक अपेक्षा करते हैं कि बिना किसी स्पर्म और ओवम के ह्यूमन बेबीज को जन्म देने का प्रयास करेंगे। इस विधि को आईवीजी और इन विट्रो गैमेटोजेनेसिस के नाम से जाना जाता है। कहा जा रहा है कि कैलिफोर्निया के स्टार्टअप कॉन्सेप्शन और कई दूसरी लेबोरेटरीज इस परियोजना में शामिल हैं। इस विधि में ह्यूमन एग्स और स्पर्म को लेबोरेटरी के अंदर सिंथेसाइज किया जाता है, जिससे रिप्रोडक्शन के लिए ट्रेडिशनल मेथड्स की जरूरत पूरी तरह से कम हो जाती है। यह विधि चूहों में सफल पाई गई है और वैज्ञानिक किसी भी एडल्ट सेल से स्पर्म या अंडे विकसित करने में सफल रहे हैं। मिरर इमेज ऑर्गन्स वाली महिला का गुड़गांव के अस्पताल में इलाज किया गया। गुड़गांव के एक अस्पताल में डॉक्टरों ने 2 रेयर जेनेटिक कंडीशन से पीड़ित 62 साल की एक महिला का सफलतापूर्वक इलाज किया है। पेशेंट जो कि गॉल ब्लैडर स्टोन्स होने की वजह से दर्द में थी और महिला को साइटस इन्वर्सिस और डेक्स्ट्रोकार्डिया भी था। मणिपाल हॉस्पिटल के जनरल सर्जन डॉक्टर अमित डी गोस्वामी, जिनकी टीम ने सर्जरी की, उनके मुताबिक महिला के अंग उल्टी जगह होने की वजह से इस मामले में अनोखी बाधाएं आई। डॉक्टर का कहना है कि ये एक चुनौतीपूर्ण मामला था क्योंकि 2 रेयर जेनेटिक कंडीशंस वाली पेशेंट पर सर्जिकल प्रक्रिया के लिए सावधानी पूर्वक योजना की आवश्यकता थी। पेशेंट की सर्जरी मई में सफलतापूर्वक हुई। डॉक्टर का कहना है कि मरीज अब अपने घर पर पूरी तरह से ठीक हो चुकी है। ई सिगरेट बेचने पर 15 वेबसाइटों को स्वास्थ्य मंत्रालय ने भेजा नोटिस। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट यानी कि ई सिगरेट बेचने वाली 15 वेबसाइटों को नोटिस भेजकर उन्हें ई सिगरेट की एडवर्टाइजिंग और बिक्री बंद करने का निर्देश दिया है। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि अगर वे नोटिस का जवाब नहीं देते हैं और कानून का पालन नहीं करते हैं तो उन वेबसाइटों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। 6 और वेबसाइट पर भी सरकार की नज़र है, उन्हें भी नोटिस दिया जा सकता है। नोटिस में कहा गया है कि हमने पाया कि ई सिगरेट की बिक्री और ऑनलाइन विज्ञापन से जुड़ी सूचनाएं आपके प्लेटफॉर्म पर प्रदर्शित, प्रकाशित, प्रसारित एवं साझा की जा रही हैं जो कि गैर कानूनी है। साक्ष्य को नुकसान पहुंचाए बिना इसे हटाएं। निर्देश का अनुपालन नहीं करने पर मुकदमा चलाया जा सकता है। आईटी एक्ट या फिर प्रोविजन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट्स एक्ट के तहत जुर्माना भी लगाया जा सकता है। वेबसाइटों को नोटिस मिलने के बाद के 36 घंटे के अंदर जवाब देने के लिए कहा गया है। दांत दर्द के लिए सोशल मीडिया पर मौजूद उपाय ने ली युवक की जान। इंटरनेट हमारे लाइफ का बहुत जरूरी हिस्सा बनता जा रहा है। हमें कई तरह की खोज करनी होती है या किसी भी विषय पर अधिक जानकारी पानी होती है तो हम इंटरनेट का सहारा लेते हैं। इंटरनेट मीडिया की किसी साइट पर दिखाई देने वाली जानकारी आधी अधूरी और बिना स्पेशलिस्ट की सलाह के होती है, जो व्यक्ति के लिए घातक भी साबित हो सकती है। इसी से जुड़ा एक मामला झारखंड के से सामने आया है। मिली जानकारी के मुताबिक 26 साल के अजय महतो नाम के व्यक्ति को पिछले कुछ दिनों से दांत में दर्द था। वो डॉक्टरी इलाज भी करवा रहे थे, लेकिन दर्द से जल्दी निजात पाने के लिए व्यक्ति ने एक यूट्यूब चैनल पर वीडियो देखने के बाद कनेर बीज यानी कि ओलियंडर बीज खा लिया। इसके बाद व्यक्ति की हालत बिगड़ती चली गई और बेहोश हो गया। परिजन उसे नजदीकी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ले गए जहां उसकी मृत्यु की पुष्टि हुई। दुर्लभ बीमारियों से पीड़ित 2 बच्चों का दिल्ली में हुआ इलाज। दिल्ली के निजी अस्पताल में डॉक्टरों ने 2 दुर्लभ बीमारी से जूझ रही बच्चियों का सफल इलाज किया है। 4 साल की बच्ची दुर्लभ जन्मजात बीमारी से परेशान थी। ये बीमारी इतनी दुर्लभ है कि लाखों लोगों में 2-3 लोगों को होती है। डॉक्टरों की टीम ने इसका इलाज कर बच्चों को नया जीवन दान दिया है। बच्चे जन्मजात आनुवांशिक बीमारी न्यूट्रोपेनिया से ग्रस्त थे, जो न्यूट्रोफिल के निम्न स्तर के कारण होती है। इससे त्वचा, साइनस, स्टामाटाइटिस और फेफड़े, हड्डी और तंत्रिका तंत्र में बार-बार संक्रमण हो जाता है। बच्चों को बुखार और मुंह में कई अल्सर के साथ दिल्ली के शालीमार बाग स्थित फोर्टिस अस्पताल ले जाकर भर्ती कराया गया था। अस्पताल के बाल रोग विभाग के निदेशक और प्रमुख डॉक्टर अरविंद कुमार के नेतृत्व में डॉक्टरों की एक टीम ने एक विशिष्ट चिकित्सा और एक सुव्यवस्थित दृष्टिकोण के साथ मरीज का इलाज किया। इससे पहले बच्चे को कई और अस्पतालों में भर्ती कराया गया, लेकिन उसकी हालत में कोई सुधार नहीं आया था। जयपुर के जेके लॉन अस्पताल में लगी आग, वार्ड में धुआं भरने से मचा हड़कंप। जयपुर के सबसे बड़े जेके लॉन अस्पताल में शॉर्ट सर्किट होने के चलते लगी आग से हर तरफ अफरा तफरी मच गई। आग फैलने से कैंसर वार्ड में भर्ती करीब 50 बच्चों को बचाया गया। वार्ड में भर्ती सभी बच्चों को सुरक्षित निकाल लिया गया है और बच्चों को आनन फानन दूसरे वार्ड में शिफ्ट किया गया है और समय रहते आग पर काबू पा लिया गया, जिससे बड़ा हादसा होने से बचा लिया गया है। इस घटना के तुरंत बाद अस्पताल प्रशासन सवालों के कटघरे में है कि आखिर इतना बड़ा हादसा
हादसा कैसे हुआ है। घटना सोमवार रात की बताई जा रही है। आग की खबर फैलते ही चारों तरफ अफरा तफरी मच गई थी। मौके पर 3 दमकल विभाग की गाड़ियां पहुंची और वक्त रहते ही आग पर काबू पा लिया गया। प्रारंभिक जांच में पाया गया कि एसी से पानी के लीकेज के कारण शॉर्ट सर्किट हुआ था। घटना के तुरंत बाद चिकित्सा शिक्षा सचिव टी रविकांत और चिकित्सा आयुक्त शिव प्रसाद नकाते ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और साथ ही आग लगने के कारणों का पता लगाने के लिए जांच कमेटी का गठन किया गया, जो 48 घंटों में पूरे मामले की जांच रिपोर्ट देगी। आज हेल्थ अपडेट में बस इतना ही। आप देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए TV9 भारतवर्ष।